aspirants and students, welcome to my YouTube channel मैडम वाओ। साल 2025 आप सभी के लिए बम्पर भर्तियां लाने वाला है फॉर ऑल द टीचिंग पोस्ट टीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। तो आइए देखते हैं कि साल 2025 एक बहुत गोल्डन पीरियड आप सभी के लिए साबित होने वाला, क्योंकि इसी साल आप सबका सपना साकार हो जाएगा एक सरकारी शिक्षक बनने का, चाहे वो केंद्र सरकार के अंदर आता हो स्कूल या वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्कूल आता हो। तो आप सारे के सारे एस्पिरेंट्स और कैंडिडेट्स इस भर्ती की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यह भर्तियां गारंटीड आनी ही आनी पक्का है। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी भर्तियां 2025 में आएंगी और कितनी पोस्ट आएंगी उन भर्तियों की जो हमें देखनी है। तो आ जाओ इस वीडियो को हम देखते हैं कि आपको पता है कि हमारा बजट 2025 का रिलीज हो गया है और बजट में इतना सारा फंड्स एलोकेट किया गया। किसके लिए? केंद्रीय विद्यालयों के लिए, बहुत सारे स्कूल्स के लिए। सारा डाटा आपको कहाँ पे मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे। तो चलो मैं सबसे पहले आपको विद प्रूफ लेकर चलती हूँ कि जी हाँ 2025 वो वर्ष होने वाला है जो आप सभी का सपना साकार करेगा और यह बुलंदी आपको हासिल करवाएगा कि अब हर घर का सपना ये 2025 पूरा करने वाला है कि हर कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिलने वाली है और वह शिक्षक बन जाएगा, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, बीपीएससी हो, सबके लिए बड़ा अवसर। तो जान लो और भी बहुत भर्तियां हैं, तो देख लो कौन सी फील्ड में कौन से स्कूल में कितनी भर्तियां आएंगी, ये सब इसी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे एस्पिरेंट, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी भर्ती आएगी इस साल और किसकी कितनी पोस्ट है विद प्रूफ। और दूसरी चीज, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सबके लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है मैडम वाओ, जो आप बच्चों के लिए कॉमन पेपर की तैयारी करवाएगा इन सब भर्तियों की। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी पोस्टों की, दोबारा रिपीट कर रही हूं मैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी एंड नॉन टीचिंग के कॉमन पेपर 1 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। टीचिंग एम्पलीट्यूड जो हमारा किसमें होता है, DSSS में होता है, और केवीएस में हमारा क्या होता है, चाइल्ड पेडागोजी, CDP जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, अब ये जो पेडागोजी है इसकी स्पेशल क्लासेस आपको दी जाएगी विद सिलेबस, और एक चीज करवाऊंगी विद MCQs। तो बने रहो वीडियो में, ठीक है। चलो हम सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ कि जो बजट में क्या क्या बातें बोली गई है, क्विकली से बजट में पढ़ा रही वैकेंसीज बता रही हूँ। तो देखो अब बजट में जो जो बातें बोली गई है ना, मैं आपको क्विकली से उसका ब्यौरा दिखा देती हूँ कि कितना फंड एलोकेट किया गया स्कूलों के निर्माण के लिए। ये देखिए ये आपकी साइट है, ठीक है, PIB गवर्नमेंट की साइट है जिसमें आप देख लो आजादी का वन महोत्सव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये 2025-26 का बजट है। टोटल बजट एलोकेशन जो रीच किया गया है 128,650 करोड़ का, जिससे कितना इंक्रीज हुआ, 6.22% इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। और कई तरीके की योजनाएं आई हैं जिसमें PM रिसर्च स्कीम फेलोशिप भी होगी, ठीक है। और आगे हायर एजुकेशन के लिए भी फंड्स इसके अंदर एलोकेट किए गए हैं। और ये देखिए
यहाँ पे हम मेन बात पे आते हैं जिसमें मैं आपको लेकर आ रही हूं कि देखिए ये वाला डीओ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, ठीक है। अब आप ये पढ़ लीजिए, द बजट एलोकेशन फॉर FY 25, FY में मार्क कर देती हूँ आपके लिए। बजट एलोकेशन फॉर FY 25-26 78572 करोड़ हाईएस्ट हुआ है इस बार स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, ठीक है। और इंक्रीज हुआ है 11,000 करोड़ का। द हाईएस्ट एवर बजट एलोकेशन में भी सीन एट द बॉडी ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, सबसे ज्यादा हाईएस्ट बजट एलोकेट किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, जो आप देख सकते हो कितना किया गया है एट ₹9503 करोड़ का। और एलोकेशन केवीएस कितनी इंक्रीज हुई है 2101.7 करोड़। और FY 24 to 25 में कंपेयर करिए आप, ठीक है। अब देखिए बेटा 9505 इस साल की है और पिछले साल 201 का इंक्रीमेंट आया है। और 776 जो है वो उससे भी इंक्रीज हुआ है किसमें, बजट एलोकेशन में आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो आपने देख लिया कि अब अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन में इतना ज्यादा फंड एलोकेट हो चुका है तो अब केंद्रीय विद्यालय में बम्पर भर्तियां आने वाली है इसी साल 2025 में। और आप सबका सपना साकार होगा एक सेंट्रल जॉब पाने का, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल जॉब अगर आप पा लेते हो तो आपकी जो इमेज है, एक प्रेस्टीज है, एक रूप है बेटा, वो अलग ही होगा। और सैलरी तो लाखों में, वो भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। और केंद्रीय विद्यालय में पास होने की कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो पीआरटी हो, प्रीवियस ईयर को कंपेयर करेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी बड़े बदलाव हुए थे, ठीक है। 2018 में इसकी भर्ती आई थी, फिर 2022 में आई थी केंद्रीय विद्यालय की भर्ती। जो बेटे 18 वाली भर्ती थी उसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था, 22 वाली का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब ये भर्ती 25 में आएगी, तो देखते हैं कि 25 में क्या बदलाव हो सकते हैं। तब हम क्विकली आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि आगे हमारे कौन कौन सी बम्पर वैकेंसियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो देखिए हमारी सबसे पहली भर्ती आने वाली है और आ भी गई है DSSB की, ठीक है। चलिए DSSB ये मैंने आपको क्या बताया था कि 20,000 पद जो है वो फिल होने हैं, ठीक है। कितने पद फिल होने हैं, 20,000 पद फिल होने हैं मार्च या अप्रैल 2025 तक, ठीक है। तो अब यह पद आने स्टार्ट हो गए हैं। देखो पीजीटी पोस्ट से ये पद आने स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी आवेदन तिथि 16 जनवरी 2025 और लास्ट आवेदन तिथि 14 फरवरी 2025, यानी इसी 14 फरवरी को यह तिथि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी से जाके 432 प्लस पद आए हुए हैं पीजीटी के सारे सब्जेक्ट्स के, उसके आवेदन आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और रही बात, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 2024 वाले, ठीक है, पीजीटी का एग्जाम, ठीक है, 5,000 प्लस पदों पर क्या है पेंडिंग है, ठीक है। अब ये एग्जाम आपका जून में पक्का हो जाएगा, क्योंकि मुझे पक्की न्यूज मिल चुकी है। जून जुलाई में यह एग्जाम पीजीटी का आपका पक्का हो जाएगा, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। और आपकी तैयारी कैसी है वो भी हम चेक करेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो जून में एग्जाम हो जाना है, ठीक है। इस एग्जाम से पहले ही आपकी पीजीटी की क्या आनी है, नई भर्ती 2025 में, ठीक है। तो वो आएंगी आपकी 4 या 5,000 पदों पर, क्योंकि 20,000 पद
फिल करने हैं। फिर पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से भर्ती देखने को नहीं मिली, हालांकि पीआरटी की रिक्वेराइजेशन गई हुई है, ठीक है, डीओई ने भेजी है। तो कितने पदों के लिए भेजी है? 991 पदों के लिए। एमसीडी ने भेजी है 1147 पदों के लिए। और अभी एनटीएमसी ने अभी कोई रिक्वाइजेशन नहीं भेजी, क्योंकि आपको पता है कि जो एनडीएमसी है उसके पद कम है और स्कूल भी कम है। तो इसीलिए राउंड मिला के थोड़े बहुत तीनों डीओई, एमसीडी और एनडीएमसी को मिला के 2200 प्लस पोस्टें पीआरटी की भी आनी है। तो आप भी प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि डी ट्रिपल एसएसबी का लेवल, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एग्जाम का लेवल बहुत हाई आता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कट ऑफ भी हाई जा रही है, तो उसकी बातें करेंगे। तो पहली भर्ती की आपको बात आई होप समझ में आ गई। अब दूसरी भर्ती मैंने आपको बता दिया था बजट 2025 में कि फंड एलोकेट किया गया है काफी ज्यादा इस बार से एज कंपेयर टू प्रीवियस बजट, ठीक है। तो पहली भर्ती आपकी आने वाली है केवीएस गेस्ट टीचर की कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती हर साल फरवरी में आती है। अब आप एज अ गेस्ट टीचर अगर काम करना चाहते हो तो आप जाओ, डायरेक्ट इंटरव्यू दो, कोई एग्जाम नहीं देना, सीधा आप इंटरव्यू दो और केंद्रीय विद्यालय में एज अ गेस्ट टीचर जॉब करने का मौका पाओ। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉन्फिडेंट है ये हमारी पक्की भर्ती क्लियर हो ही जाएगी, तो हो जाओ और मेरे हिसाब से सारे इंटरव्यू देने जाओ, जिसकी प्रिपरेशन इसी चैनल पे होगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इधर कोई कोर्स बेचने के मोटिव से नहीं, मैं आपकी हेल्प के ही मोटिव से हूँ। तो प्लीज इन वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दूसरी भर्ती हमारी केवीएस की, जो मैंने आपको बजट में दिखा दिया विद प्रूफ, कितने पदों पर आनी है? 30,000 पद पक्का आएंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग। तो देखो जो हमारी पीआरटी की भर्ती है ना, वो किसमें आती है? डी ट्रिपल एसएसबी में, ठीक है, 2200 प्लस पोस्टें आनी है और केवीएस में आपके लिए, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको इन्हीं सबकी प्रिपरेशन करनी है। पिछली बार पीआरटी में 6000 प्लस पद आए थे, तो इस बार अनुमान है कि 8000 से 10,000 पद पीआरटी के आने की पक्की संभावना है, क्योंकि 1256 केबीज है और 87 to 89 केबीज और ओपन हुए हैं। तो एक स्कूल में 15-20 पीआरटी चाहिए या उससे भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हो पदों की संख्या कितनी बड़ी रहेगी। एनवीएस, ठीक है, एनवीएस का जून और जुलाई 2024 में आने के पूरे चांस थे, बट यह नहीं आई। एनवीएस के 6000 पद निकलने थे 2024 में, इसका कैलेंडर जारी हो गया था जून जुलाई में एग्जाम का, बट यह नहीं आई। तो अब 2025 में पक्की उम्मीद है कि एनवीएस आने वाली है। यह टीजीटी और पीजीटी के लिए आती है, इधर पीआरटी के लिए कोई भर्ती नहीं आती, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट चौथी भर्ती हमारी है बीपीएससी ट्री 4। देखो बीपीएससी जो है 3 बार सक्सेसफुली सभी लेवल्स पर, 1st to 5th, 6th to 8th, 9th to 10th, 11th to 12th, सभी लेवल पे सक्सेसफुली 3 फेजेस में बहुत सारी भर्तियां फिल कर चुका है। तो अब बीपीएससी का जो चौथा फेज है, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि इस बार जो भर्ती आनी है वो 1,40,000 पदों पर सभी लेवल पर भर्ती आनी है। और ये पक्की न्यूज है कि इस होली तक ये भर्ती आ जाएगी और इसकी फॉर्म्स भरनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस बार की होली सब एस्पिरेंट्स के लिए अच्छी होगी और इससे अगली होली सिलेक्शन वाली होली होगी बीपीएससी में। तो करो अप्लाई, ठीक है, और एग्जाम दो और इसको समझो, क्योंकि 1,40,000 पद आने वाली है बीपीएससी की बिहार में। तो क्लियरली अब पिछली बात हम करते हैं एनवीएस और ईएमआरएस, ठीक है। ईएमआरएस ये दोनों जो है, एनवीएस और ईएमआरएस, ये दोनों सेम लेवल की परीक्षा है,
ठीक है, फर्क ये है दोनों में कि जो एमवीएस है वो शहरों में होता है और ये हमारा जो ट्राइबल एरिया में होता है, पर इनका एग्जाम लेवल भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ इन भर्तियों का सेम है। तो अब हम ये हमारा इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो 2000 जो 24 वाला बजट था, ठीक है, 24 वाले बजट में बोला था कि 38,000 प्लस भर्तियां आएंगी। तो ये हमारा इसका फेज 1 हमें देखने को मिला था 23 में, और एग्जाम भी दिसंबर 23 में हो गया और जुलाई 24 में सबको ज्वाइनिंग भी दे दी गई। तो यह भी भर्तियां टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए आती है। और अब इसका फेज 2 आपको देखने को मिलेगा जिसमें कितनी पोस्ट होंगी, 10,000 प्लस पद, यानी ज्यादा पद ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए काफी बड़ा नंबर होता है। क्योंकि आप देखो DSSB में आपकी सीटें काफी कम होती हैं। ठीक है, तो अब आपको ये अगर आपको कहीं ना कहीं एक जगह सिक्योरिटी ले लो, क्योंकि केवीएस एनवीएस ये हमारे क्या सेंट्रल जॉब्स है। अगर आपको स्टेट वाली नहीं मिली, क्योंकि स्टेट जॉब पाने के लिए आपके कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, टीजीटी और पीआरटी। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, बट पहले अब आप देख लो कि ये से बाद एक छोटे से लेवल पे एक भर्ती आएगी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जिसमें 250 पद है। मैं मानती हूँ छोटी छोटी से पद है, कम पोस्ट है, बट ये स्कूल भी कम है, 35 स्कूल है एटॉमिक। ये स्कूल वहां पे लोकेट है जहां पे एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स होते हैं। तो ये अब आपके लिए बड़े बड़े अफसर आने वाले हैं, जो आपको इसी साल 2025 में एक सिलेक्शन दिलवाएंगे, क्योंकि यह अनुमानित है और ये पक्की बात है कि देखो 2025 में फरवरी में क्या थे, विधानसभा इलेक्शन। तो देखो इलेक्शन ईयर्स के कारण यह भर्तियां इस साल आई और आने की उम्मीद है, बट आगे 3 साल हमें कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। और ये 3 साल हमारे कितनी तपस्या, कितना इंतजार और हमारे संघर्ष का एक परीक्षा ली जाएगी कि हमें और वेट करनी पड़ेगी सरकारी शिक्षक बनने के लिए, एक नौकरी पाने के लिए, और दूसरी चीज हमारा जो रोजगार है उसको कमाने के लिए। तो बेटा अभी से तैयार हो जाओ इन सारी भर्तियों को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक की प्रिपरेशन करोगे तो सभी की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, तो जिसको भी जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करो और मैं आपके लिए जल्दी से क्लासेस लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है कि मुझे आपसे इनकम चाहिए या कोर्स बेचने, क्योंकि मेरा दिल से हर एस्पिरेंट्स के साथ एक मोटिवेशन है, सबको करना है, सब एस्पिरेंट्स को मैंने इंस्पायर करना है कि आप सब अब क्रैक करो नौकरी। और कई सालों से आप परिश्रम कर रहे हो, बट अब वो आपका परिश्रम पूरा होगा और वो सपना सच होगा, एक सरकारी शिक्षक बनने का। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम भाव यूट्यूब चैनल, और आगे वीडियोज आएंगी आप सभी के लिए।